मैं डॉक्टर रजनी सिंह, सहायक प्राध्यापक इतिहास। आज हम बम्बई वास्तुकला का अध्ययन करेंगे। भारत के पश्चिम तट पर स्थित मुंबई का गठन लावा निर्मित 7 छोटे छोटे द्वीपों द्वारा हुआ है। यह पुल द्वारा प्रमुख भूखंडों से जुड़ा हुआ है। यह भारत का प्राकृतिक बंदरगाह है। इसका तट कटाफटा है। इसकी खोज का श्रेय प्रसिद्ध भूगोल शास्त्री तालमी को जाता है। प्राचीन काल में यहाँ कोली मछुआरे रहा करते थे। उनकी आराध्य देवी मुंबा के नाम पर मुंबई नाम पड़ा। 1534 ईस्वी तक यहाँ गुजरात के मुस्लिम शासकों ने राज्य किया। मुगलों की बढ़ती हुई शक्ति से भयभीत होकर गुजरात के सुल्तान बहादुर शाह ने पुर्तगालियों के साथ दिसंबर 1534 ईस्वी में बेसिन की संधि कर ली। इसके बाद ये शहर पुर्तगालियों के अधिकार में आ गया। पुर्तगाली इस शहर को बाम बाहिया कहते थे, जिसका अर्थ द गुड बे, एक अच्छी खाड़ी से था। इसी शब्द का अपभ्रंश कर अंग्रेजों ने बॉम्बे कहना शुरू किया। ब्रिटेन के चार्ल्स द्वितीय का विवाह पुर्तगाल की राजकुमारी कैथरीन से होने पर दहेज के रूप में 11 मई 1661 को बॉम्बे के 7 द्वीप ब्रिटेन को प्राप्त हुए। चार्ल्स द्वितीय ने इसे 1668 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी को सौंप दिया। 1687 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना मुख्यालय सूरत से स्थानांतरित कर मुंबई स्थापित किया। 1817 ईस्वी के बाद नगर को बृहद पैमाने पर सिविल कार्यों द्वारा पुनः उद्धार किया गया। 1845 ईस्वी में हार्न बाय विलार्ड ने सभी द्वीपों को जोड़ने की परियोजना को पूरा किया। मुंबई नाम 2 शब्दों से मिलकर बना है, मुंबा या महाअम्बा, हिंदू देवी दुर्गा का रूप जिनका नाम मुंबा देवी है। इसी प्रकार मुंबई का नाम माँ कोली का रूप मुंबा देवी के नाम पर रखा गया, ऐसा मानते हैं। मुंबई के प्रमुख वास्तु अनेक हैं। पहला, गेटवे ऑफ इंडिया। यह पत्थरों से निर्मित मेहराबदार विशाल दरवाज़ा है। दक्षिण मुंबई के अपोलो बंदरगाह क्षेत्र में स्थित यह गेट पीले बसाल्ट पत्थर से निर्मित है। यह 85 फीट ऊंचा है। आर्क गुजरात के मुस्लिम वास्तुशिल्प, स्तंभ हिंदू मंदिरों की डिज़ाइनों से प्रभावित है। खिड़कियों की डिज़ाइन इस्लामी वास्तुकला से निर्मित है। इसका निर्माण सम्राट जॉर्ज और महारानी मैरी के बॉम्बे आने की याद में निर्मित किया गया। 31 मार्च 1911 को इसकी नींव सर जॉर्ज सिडेनहम क्लार्क ने रखी। इसका डिज़ाइन जॉर्ज विटेट ने तैयार किया। 4 दिसंबर 1924 को यह बनकर तैयार हुआ। इसका नाम गेटवे ऑफ इंडिया इसलिए पड़ा क्योंकि औपनिवेशिक युग में यूरोपीय लोग इस स्थान से प्रवेश करते थे। 21 लाख रुपए इसकी लागत आई। इस गेट की ऊंचाई लगभग 8 मंजिल के बराबर है। दूसरा, विक्टोरिया टर्मिनस। यह मुंबई का रेलवे स्टेशन है। विक्टोरिया टर्मिनस को वर्तमान में छत्रपति शिवाजी टर्मिनस के नाम से जाना जाता है। इस स्टेशन की अभिकल्पना फ्रेडरिक विलियम स्टीवंस इसके वास्तु सलाहकार थे। इसका नक्शा एक्सेल हरमन द्वारा बनाया गया। यह लंदन के सेंट पेनक्रास स्टेशन की झलक पर बनाई गई। इसका निर्माण 1878 में प्रारंभ हुआ, जिसे पूरा करने में 10 वर्ष लगे। भारत के तात्कालिक वायसराय लॉर्ड रिपन ने इसकी आधारशिला रखी। यह भवन गोथिक शैली से बनी है। इसमें इतावली गोथिक कला और परंपरागत धातु स्थापत्य का संगम है। इसमें लकड़ी की नक्काशी, लोहे और पीतल की अलंकृत मुढ़ेर व जालियाँ, टिकट कार्यालय की ग्रिल, जाली और बड़ी बड़ी सीढ़ियाँ, आकाश की ओर दिखाते हुए स्काई लाइन,
छोटे टावर हैं। इसका फर्श भारतीय संस्कृति के किले से काफ़ी मिलता जुलता है। बाहर की ओर लकड़ी के ढांचे, टाइल्स एवं खूबसूरती को बढ़ाने के लिए लोहे और ब्रांच की रेलिंग लगी हुई है। यह भवन उच्च श्रेणी की अभियांत्रिकी, जिसमें सिविल इंजीनियरिंग एवं रेलवे इंजीनियरिंग दोनों को मिलाकर इसका निर्माण किया गया। इसके कक्ष बड़े बड़े और छत की ऊंचाई बहुत है। इसके ऑफिस की बनावट में 330 फीट लंबा प्लेटफॉर्म है। तीसरा, अफगान चर्च। यह चर्च दक्षिण मुंबई में स्थित है। इस चर्च का निर्माण 1847 ईस्वी में हुआ। इसे सेंट जॉन्स चर्च भी कहा जाता है। यह चर्च सिंध युद्ध जो कि 1838 में और अफगान युद्ध जो 1843 में हुआ था, उसमें मारे गए ब्रिटिश सैनिकों की स्मृति में स्थापित किया गया था। यह मुंबई के कोलाबा क्षेत्र के नेवी नगर में स्थापित किया गया। इसका निर्माण फीके पीले रंग के बेसाल्ट और लाइम पत्थर से बनाया गया। इसका डिज़ाइन अंग्रेज सिविल इंजीनियर और गोथिक रिवाइवल आर्किटेक्ट हेनरी कॉनबेयर द्वारा बनाया गया। इसकी नींव 1847 में बॉम्बे के गवर्नर सर जॉर्ज रसेल ने रखी। 1865 ईस्वी में यह बनकर तैयार हुआ। कांच की खिड़कियां बहुत सुंदर हैं। ग्लास विशेषज्ञ विलियम वेलेस को खिड़कियों को डिज़ाइन करने के लिए लाया गया था। फर्श की ज्यामिति आकृति का डिज़ाइन का निर्माण इंग्लैंड से मंगाए गए टाइल्स से बनाया गया है। इसका डिज़ाइन विलियम बटरफील्ड ने किया। यहाँ की घंटियाँ यहाँ का मुख्य आकर्षण है। यहाँ घंटाघर में 8 बड़ी घंटियाँ लगाई गई हैं। इस टावर की ऊंचाई 198 फीट है। चौथा, टकसाल। भारत की सबसे पुरानी टकसालों में से एक। इसे बॉम्बे प्रेसिडेंसी के गवर्नर अंगियर द्वारा 1829 में स्थापित किया गया था। यहाँ रुपया पैसा ढालने के लिए स्थापित किया गया था। यह टकसाल 1824 से 1830 के बीच बॉम्बे इंजीनियर्स के कैप्टन हॉकिंस ने बनवाई थी। फाइनेंस अधिनियम 18 मई 1876 को यह भारत सरकार के द्वारा अधिगृहित किया गया। सिक्कों के अलावा टकसाल के विभिन्न प्रकार के मेडल, जैसे रक्षा विभाग, गृह विभाग और शिक्षा विभाग के अलावा भी तैयार किए गए। इस टकसाल में विभिन्न प्रकार के पैमाने, ऊंचाई, लंबाई, वजन आदि नापने का पैमाना तैयार करने का अलग विभाग है। पांचवा, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन भवन। विक्टोरिया टर्मिनस के सामने स्थित इस इमारत की बनावट अंग्रेजी के बिग अक्षर जैसी है। इसका निर्माण से पहले भवन के 2 डिज़ाइनों पर विचार किया गया। पहला डिज़ाइन गोथिक शैली से फ्रेडरिक विलियम स्टीवंस द्वारा और दूसरा रॉबर्ट फेलिस चिशम द्वारा इंडो सारासेनिक डिज़ाइन प्रस्तुत किया गया। अंत में गोथिक डिज़ाइन को चुना गया। यह भवन 255 फीट ऊंचा है। इसके मध्य एक गुंबद निर्मित है जो ज़मीन से 234.6 फीट ऊंचा है। इसका निर्माण 9 दिसंबर 1884 को प्रारंभ हुआ। यह 1893 में बनकर तैयार हुआ। यह सुनहरे रंग के बेसाल्ट पत्थर से निर्मित है। इसका डिज़ाइन फ्रेडरिक विलियम स्टीवंस ने तैयार किया था। यह 434 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला है। यह भवन सबसे ऊंचे टावरों में जाना जाता है। छठवां, हाई कोर्ट। यह भारत की सबसे पुरानी हाई कोर्ट है। इसकी घोषणा महारानी विक्टोरिया ने 14 अगस्त 1862 ईस्वी में की। अप्रैल 1871 में इसका कार्य प्रारंभ हुआ और नवंबर 1878 में यह बनकर तैयार हुआ। इसका डिज़ाइन ब्रिटिश इंजीनियर कर्नल जेम्स ए फूलर द्वारा किया गया। यह गोथिक शैली से निर्मित भवन है।
यह 562 फीट लंबा और 187 फीट चौड़ा है। मध्य इमारत के पश्चिम भाग में 2 अष्टकोणीय मीनार है। यह 54 मीटर ऊंचा है। इसके ऊपर न्याय और दया की प्रतीकात्मक प्रतिमाएं लगी हैं। 7वां, हैंगी गार्डन। मुंबई के कई हिस्सों को जल की पूर्ति करने वाले एक जलाशय की छत पर बगीचे की स्थापना हुई। यह कमला नेहरू पार्क के पीछे स्थित है। मलाबार पहाड़ी पर इस बगीचे का निर्माण 1881 ईस्वी में किया गया। इसका डिज़ाइन उल्लास घपोकर द्वारा किया गया। इसे बॉम्बे के प्रमुख जल भंडार में से एक पर बनाया गया ताकि इसे प्रदूषित होने से बचाया जा सके। बगीचे की अनेक झाड़ियों को काटकर उन्हें विभिन्न जानवरों का रूप प्रदान किया गया। 8वां, प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूज़ियम। राजा जॉर्ज पंचम के नाम पर यह संग्रहालय है। भारतीय और अरबी, हिंदू व मुस्लिम शैली का अद्भुत मिश्रण है। 1905 ईस्वी में जब जॉर्ज पंचम प्रिंस ऑफ वेल्स के रूप में भारत आए, तब 11 नवंबर को इसकी आधारशिला रखी गई। इसका डिज़ाइन 1909 ईस्वी में जॉर्ज विटेट के द्वारा तैयार किया गया। म्यूज़ियम 1915 ईस्वी में बनकर तैयार हुआ। इसका उद्घाटन 10 जनवरी 1922 को बॉम्बे के गवर्नर जॉर्ज लॉर्ड की पत्नी लेडी लॉर्ड के द्वारा किया गया। यह 3 एकड़ क्षेत्र में फैला हुआ है। बेसाल्ट तथा कुल्ला पत्थर से बना हुआ यह 3 मंजिला है। इसकी आंतरिक आकार कुछ चौकोर है। इसकी छत को गुंबदनुमा आकार दिया गया है। यह बीजापुर के गोल गुंबद के अनुकरण पर बनाया गया है। इसका प्रवेश द्वार आकर्षक है। संग्रहालय की आंतरिक सज्जा 18वीं शताब्दी के बाड़ा के स्तंभ, रेलिंग और बालकनी को शामिल किया गया है। यह संग्रहालय एल्फिस्टन कॉलेज के सामने है। यह भवन इंडो सासनिक शैली से निर्मित है। इसमें मुगल, मराठा और जैन वास्तु शैलियों का प्रयोग किया गया है। संग्रहालय खजूर के पेड़ों और खूबसूरत रंग बिरंगों फूलों से घिरा हुआ है। 9वां, मुंबई विश्वविद्यालय। 1860 और 70 के दौरान जब भवनों का निर्माण तेज़ी से किया जा रहा था, उस समय विशेषकर ओवल मैदान के किनारे अधिकांश विक्टोरियन भवनों का निर्माण हुआ। उन दिनों मैदान समुद्र के नज़दीक हुआ करता था। मुंबई विश्वविद्यालय, पश्चिम रेलवे मुख्यालय का भवन और हाई कोर्ट सीधे अरब सागर के सामने थे। गिलबर्ट स्कॉट ने इसका डिज़ाइन तैयार किया था। यह 15वीं शताब्दी का इटालियन भवन जैसा दिखता है। इसकी स्थापना 18 जुलाई 1857 ईस्वी में जॉर्ज विल्सन ने तैयार की थी। प्रारंभ में स्नातक पाठ्यक्रम के विषय पढ़ाए जाते थे। विश्वविद्यालय परिसर 230 एकड़ क्षेत्र में फैला है। इसमें विशाल पुस्तकालय, कन्वोकेशन हॉल एवं 80 मीटर ऊंचा राजाबाई टावर स्थित है। 10वां, राजाबाई टावर। गेटवे ऑफ इंडिया से कुछ दूरी पर मुंबई विश्वविद्यालय पर 80 मीटर ऊंचा यह टावर स्थित है। यह गोथिक शैली से निर्मित है। इस भवन में विश्वविद्यालय का पुस्तकालय बना है। टावर के शिखर पर पहुंचने के लिए सीढ़ियां बनी हैं। इसका डिज़ाइन सर जॉर्ज गिलबर्ट स्कॉट द्वारा तैयार किया गया। लंदन में संसद के यूनाइटेड किंगडम के घरों की घड़ी टावर बिग बेन के आधार पर इसका मॉडल तैयार किया गया। इसकी नींव 1 मार्च 1869 ईस्वी को रखी गई और नवंबर 1878 को
बनकर तैयार हुई। यह टावर 85 मीटर अर्थात 280 फीट ऊंचा है। इसमें पीले रंग के कुर्ला के पत्थरों एवं दागे हुए ग्लास का प्रयोग किया गया है। भूमि तल में 2 तरफ कमरे हैं। प्रत्येक कक्ष 56 बाई 27.5 फीट है। टावर पर 2.4 वर्ग मीटर का एक पोर्च है। पोर्च पर टावर पहले स्तर के शीर्ष पर गैलरी तक एक चौकोर रूप में है, जो ज़मीन से 68 फीट की ऊंचाई पर है। इसके बाद अष्टकोणीय रूप में टावर की ऊंचाई 118 फीट है और अंतिम चरण में 94 फीट है। इसकी कुल ऊंचाई 280 फीट है। इस इमारत को बनाने में 20 लाख रुपए की लागत आई। टावर की पूरी लागत बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के फाउंडर प्रेमचंद और रामचंद्र के द्वारा लगाया गया। उनकी शर्त थी कि इस टावर का नाम उनकी माँ राजाबाई के नाम पर रखा जाए। प्रेमचंद एवं रामचंद्र की माँ नेत्रहीन थी और जैन धर्म को मानती थी। इस धर्म के अनुसार वह अपने रात्रि का भोजन शाम होने से पहले करती थी। इस टावर की घंटी उन्हें संध्या के समय की याद दिलाती थी, इसलिए इसे घंटा टावर कहा जाता है। 11वां विक्टोरिया एवं अल्बर्ट म्यूज़ियम। इस म्यूज़ियम को दाऊजी लाड मुंबई सिटी म्यूज़ियम कहा जाता है। यह मुंबई का सबसे पुराना म्यूज़ियम है। यह बैकुला पूर्व में स्थित है। इसकी स्थापना 1855 ईस्वी में डेकोरेशन और उद्यम कला के स्टोर हाउस के रूप में की गई थी। 1858 ईस्वी में जॉर्ज बर्डवुड इस म्यूज़ियम के क्यूरेटर बनाए गए। 1857 ईस्वी में इसे बंद कर दिया गया था। जल्द ही एक समिति का गठन किया गया, जिसमें भाऊ दाऊजी लाड और जगन्नाथ शंकर सेठ ने संग्रहालय के लिए एक नई इमारत के लिए धन जुटाया। यह नए भवन की नींव 1862 में रखी गई। यह भवन कई धनी भारतीय व्यापारियों और परोपकारी कलाकारों के संरक्षण में बनाया गया था। संग्रहालय 1872 में बनकर तैयार हुआ। इसकी दीवारों, रेलिंग और छत के कोनों पर सोने के अलंकरणों से सुशोभित किया गया है। नीले रंग के पेंट खंभों पर किए गए हैं। यह संग्रहालय ग्रीक रोमन शैली से निर्मित है। मेहराब, कांच की खिड़कियां, छत की उच्च कोटि का चित्रण इसकी विशेषता है। संग्रहालय में कांस्य की मूर्तियां, हथियार, हाथी दांत, जीवाश्म और सजावटी धातु के बर्तन शामिल हैं। यहाँ एलिफेंटा द्वीप से प्राप्त हाथी की मूर्ति, मिट्टी के बर्तन, पेंटिंग, सिक्के आदि हैं। फ्लोरा फाउंटेन, इसे हुतात्मा चौक भी कहा जाता है। यह एक फव्वारा है। यह नाम रोम में समृद्धि के देवता के नाम पर पड़ा। इसका निर्माण 1869 ईस्वी में किया गया। सर्ज बार्टले फरेरे के सम्मान में इसका निर्माण किया गया। 13वां ताजमहल होटल। इसका निर्माण जमशेदजी टाटा ने करवाया था। ऐसा कहा जाता है कि श्वेतों के लिए बने वाटसन होटल में प्रवेश की अनुमति नहीं मिलने पर जमशेदजी टाटा ने भारत के पहले लग्जरी होटल का निर्माण करवाया था। सीताराम खांडे वैद्य और D.N. मिर्जा इसके आर्किटेक्ट थे। इसे एक अंग्रेज इंजीनियर W.A. चैम्बर्स द्वारा पूरा किया गया था। इसके निर्माण में 2,50,000 रुपये खर्च हुए। होटल का गुंबद उसी स्टील से बनाया गया है जिसका प्रयोग एफिल टावर में किया गया है। इसमें 565 कक्ष और 11 रेस्टोरेंट हैं। मुंबई शहर का वास्तुकला गोथिक
इंडो सार्वजनिक और अन्य समकालीन शैलियों का सम्मिश्रण है। ब्रिटिश अवधि की अधिकांश इमारतें जैसे विक्टोरिया टर्मिनस, बॉम्बे विश्वविद्यालय, ये गोथिक शैली से बनी हैं। गेटवे इंडिया जैसी कुछ इमारतें इंडो सार्वजनिक स्टाइल से बनी हैं। जॉन मॉरिसस के अनुसार बॉम्बे दुनिया के सबसे विशेष रूप से विक्टोरियन शैलियों में से एक है, जो विक्टोरियन इलेक्ट्रीम्स की सभी भव्य एफोर्डरी प्रदर्शित करती